आज दुनिया भर में जो खून खराबा, जुल्म और आलमी जंगों के बादल मंडरा रहे हैं, क्या ये सब सिर्फ सियासी मसले हैं या इसके पीछे किसी ऐसे शख्स के आने की तैयारी चल रही है जिसका इंतजार एक कौम पिछले 2000 साल से कर रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक दज्जाल के फितने से बड़ा कोई और फितना नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसा शख्स जो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होने लगेगी, ज़मीन को कहेगा तो फसलें उगाएंगी, वो मुर्दों को जिंदा करेगा और दुनिया के खजाने उसके पीछे ऐसे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपने सरदार के पीछे चलती हैं। लेकिन दज्जाल को समझने के लिए आपको उन हालात को समझना होगा जो आज से 3000 साल पहले शुरू हुए। ये बात है उस दौर की जब फ़लस्तीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अजीम व शान हुकूमत थी। ये सल्तनत आज के इराक, शाम, जॉर्डन, लेबनान और सऊदी अरब तक फैली थी, जिसका कैपिटल था जेरूसलम। उनके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस किंगडम को अपने उरूज पर पहुंचाया। अल्लाह ने उन्हें ऐसी बादशाही दी जो ना उनसे पहले किसी को मिली ना बाद में। इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और हवाओं पर भी उनका हुक्म चलता था। यहूदी इस दौर को अपनी हिस्ट्री का सबसे आइडियल दौर समझते हैं और आज भी वैसा ही ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद यहूदियों में इख्तिलाफ शुरू हुए। उन्होंने अल्लाह के भेजे हुए अंबिया की नाफरमानी की। नतीजा 586 बीसी में बाबुल, इराक के जालिम बादशाह बख्त नसर ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनवाई हुई अजीम इबादतगाह, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, उसे तबाह कर दिया और लाखों यहूदियों को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। हिस्ट्री में इस दर्दनाक वाक़ये को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है। 70 साल बाद जब उन्हें वापस आने का मौका मिला तो उन्होंने सेकंड टेंपल बनाया। उनकी किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें दोबारा वही ताकत दिलवाएगा। लेकिन जब असल मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश की। इस नाफरमानी का अजाब ये आया कि 70 AD में रोमन जनरल टाइटस ने जेरूसलम पर आखिरी और सबसे खौफनाक हमला किया। सेकंड टेंपल को मिट्टी में मिला दिया गया और यहूदियों को दुनिया भर में जलीलो ख्वार करके निकाल दिया गया। इसे द जूइश डायस्पोरा कहते हैं। अगले 2000 साल तक ये कौम दर बदर भटकती रही, लेकिन उनकी जबान पर सिर्फ एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। आज यहूदियों की इस बेचैनी की वजह उनका एक अकीदा है। वो मानते हैं कि उनका मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक 4 शर्तें पूरी ना हो जाएं। पहली शर्त, दुनिया भर के यहूदी वापस इजराइल में जमा हो, इसीलिए 1948 में इजराइल बनाया गया। दूसरी शर्त, जेरूसलम पर मुकम्मल कब्जा, जो उन्होंने 1967 की जंग में किया। तीसरी शर्त, थर्ड टेंपल की तामीर। ये वही जगह है जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। उनका प्लान मस्जिद अक्सा को गिराकर अपना टेंपल बनाना है। चौथी शर्त, एक भयानक आलमी जंग। उनका मानना है कि मसीहा इस जंग के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेगा। लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारा अकीदा क्या है? हम जानते हैं कि जिसे वो मसीहा समझ रहे हैं वो दरअसल दज्जाल होगा। तौरात में लिखा है, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो गधे पर सवार होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल की यही निशानी बताई कि वो एक अजीमुल जुस्सा और इंतहाई तेज रफ्तार गधे पर सवार होगा। हदीस में आता है कि दज्जाल 40 दिन तक जमीन पर रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो दिन साल जैसा होगा उसमें नमाजें कैसे पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वक्त का अंदाज़ा लगाकर नमाज पढ़ लेना। वो काना होगा, इसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी होगी, उसके माथे पर काफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर इंसान, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, सब पढ़ लेंगे। दज्जाल दुनिया के हर जगह पर जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में कदम भी न रख सकेगा। इसकी हिफाजत खुद फरिश्ते करेंगे। फिर 3 बार मक्का मदीना की ज़मीन थर्राएगी और जितने भी मुनाफिक होंगे वो डर कर बाहर निकल जाएंगे और सच्चे मोमिन ही मक्का और मदीना में बचेंगे। दज्जाल एक शख्स से कहेगा, अगर मैं तेरे मुर्दा माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे रब मानेगा? जब वो हाँ कहेगा तो शयातीन उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे। जब जुल्म इंतहा पर होगा तब अल्लाह अपने अजीम पैगंबर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामे मस्जिद दिमिश्क के सफ़ेद मीनार पर फरिश्तों के परों पर हाथ रखे नाजिल होंगे। वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसे आज के इज़राइल के एक शहर बाबे लुद, गेट ऑफ लुद पर कत्ल कर देंगे। हैरत की बात देखिए, आज इसी जगह पर इज़राइल का एक बहुत बड़ा और मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन एयरपोर्ट मौजूद है। और आखिरी निशानी ज़रकत का दरख्त। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से ना लड़े। यहूदी पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपेंगे तो हर पत्थर और दरख्त पुकारेगा, ऐ मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, आओ इसे कत्ल करो। सिवाय ज़रकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। आज अगर आप रिसर्च करें तो इज़राइल अपने शहरों और सहराओं के इर्द गिर्द लाखों की तादाद में यही ज़रकत के दरख्त लगा रहा है। वो जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग किससे होने वाली है। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, मगर अल्लाह का वादा हक है और जीत आखिर में हक की ही होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको करंट हालात और इस्लामिक हिस्ट्री के इस अजीम राज को समझने में मदद मिली होगी। दज्जाल के इस फितने से खुद को और अपनी नस्लों को बचाने के लिए सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत हिफ्ज़ ज़रूर करें। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगा, कमेंट्स में अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हर मुसलमान इस हकीकत से आगाह हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और तस्दीक शुदा टॉपिक के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।